नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिंपल राणा। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी खबर आप मिस ना कर पाए। आज न्याय पार्टी के तत्वावधान में पिछड़े वर्गों की समस्याओं के निराकरण, उन पर चर्चा और वर्तमान में क्या समस्याएं हैं, पिछड़ा वर्ग इस समय क्यों हाशिए पर धकेल दिया गया है, पिछड़ा वर्ग आहत है, कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और आने वाला भविष्य अंधकार में दिखाई पड़ता है। पिछड़े वर्ग में ही कुछ दादागिरी ऐसी पैदा हो गई है कि एक दूसरे का जो दबंग हैं लोग वो हिस्सा खा रहे हैं। कुछ मांगे हैं पिछड़े वर्ग की, कुछ मूलभूत समस्याएं हैं, उनके बारे में एक विस्तृत विचार गोष्ठी न्याय पार्टी के तत्वावधान में आयोजित की गई, जिसमें पिछड़े वर्ग के सभी समाजों के, विशेषकर मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, अपनी समस्याएं सामने रख रहे हैं सरकार के और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में इन लोगों पर ध्यान दिया जाएगा। इन्हें शासन प्रशासन में और संसाधनों में उनका उचित हिस्सा जो छीन लिया गया, जो कालांतर में छीन लिया गया है। और इस समय स्थिति यह है कि कहने को पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि 8 से 10% भी भागीदारी पूरे 100 में नहीं है। तो ये स्थिति विचारणीय नहीं है। तो क्या है? देखिए, यदि पिछड़े वर्ग के नाम पर कोई परिवार को पालन पोषण कर रहा है, परिवारवाद चला रहा है और पिछड़ों को आगे रख करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, तो ये परिवारवाद है और इसी परिवारवाद से हम त्रस्त हैं। तो ये जो स्थिति पैदा हुई है, यदि ये पार्टियां पिछड़ों के लिए काम करती तो ऐसी भयावह स्थिति पैदा ना होती कि आज जो है 100 में से 8 से 10% भी पिछड़े वर्ग के कोटे में इस समय नहीं आ रहा है। और मोस्ट बैकवर्ड की पार्टी कह रहे हैं सर। देखिए, परिवारवाद इसलिए हम कह रहे हैं कि वो पार्टियां केवल अपने परिवार पर ध्यान दे रहे हैं, अपने परिवार, उनके परिवार के आप सदस्य देखिए कितने लोग हैं परिवार में, और कोई भी ऐसा परिवार में वंचित है क्या कि जो किसी पद पे या किसी आयोग का मेंबर ना हो या कोई मंत्रालय ना संभाले या सांसद ना हो। यदि वो सब पर ध्यान देते तो आज ये मोस्ट बैकवर्ड क्लास के सामने ये स्थिति ना आती। देखिए, हम हर समाज के लिए काम कर रहे हैं, हर समाज की बात उठा रहे हैं, हर समाज की समस्या उठा रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा समस्याएं जिनके सामने है, ज्यादा समस्याओं की बात आपको पहले रखनी पड़ेगी कि एक आदमी को 2 रोटी मिल रही है, एक को आधी रोटी मिल रही है। तो 2 रोटी यदि कम है तो आधी रोटी तो उससे भी कम है। तो मोस्ट बैकवर्ड क्लास के समय तो इस समय अस्तित्व का सवाल ही पैदा हो गया है। यदि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ता है तो उसे अगले आने वाले समय में बिल्कुल ही मुख्य धारा से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए हमने मोस्ट बैकवर्ड क्लास की लड़ाई को प्राथमिकता दी है। आपने आंदोलन कितना किए होंगे सर पार्टी? हमने बहुत आंदोलन किए। हमने जगह जगह पर हमने पिछड़े वर्ग मोस्ट बैकवर्ड क्लास से दिल्ली में, विशेषकर दिल्ली में हमने पिछले विधानसभा में हमने चुनाव लड़ाया था इसी मुद्दे को लेकर के। उत्तर प्रदेश में हमने पिछले विधानसभा में चुनाव लड़ाया था। और हम हर उस व्यक्ति के साथ हैं जिसके साथ अन्याय हो रहा है, भले ही वो जनरल में आता हो। कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि हम जनरल की बात भी करते हैं, हम जनरल के विरोधी नहीं है, लेकिन जिसे आज तक अधिकारों से वंचित रखा गया है तो उसकी आवाज को हम प्राथमिकता के रूप में, पिछड़े वर्ग के लिए काम करते तो हम पिछड़े की आवाज क्यों उठाते? जो हमने कहा कि 8 से 10% कुल पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व इसमें मिल रहा है, तो यदि वो काम करते, पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं, तो हमारे सामने समस्या, हम तो कह रहे तुरंत बैकलॉग भर दो। अभी आपने अखिलेश यादव पे कहा कि परिवार की पार्टी, लेकिन ये आरोप आप पे भी तो लग जाता है क्योंकि आपकी पार्टी में तो सिर्फ पंचाल ही है सारे। नहीं, पंचाल नहीं है। आप यहाँ देखिए, सभी समाज के लोग हैं। यहाँ पर कश्यप भी है, सेन समाज के लोग भी हैं, यहाँ पर गिरी हैं, गोस्वामी हैं, उपाध्याय हैं, झा हैं, ओझा हैं, तमाम मैथिल लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसी सभा में बैठे हुए हैं। अगर जनता आपको वोट देती है तो आप जनता के लिए क्या कार्य करेंगे? सिर्फ पिछड़ों की ही राजनीति करेंगे, जबकि एक जाति वर्ग की सियासत से आप सत्ता में नहीं आ सकते? नहीं, सवाल हमारे सामने सत्ता का नहीं है, हमारे सामने सत्ता का लक्ष्य भी नहीं है। हमें जो लोग हैं, जो गिरे हुए लोग हैं, मतलब गिरे हुए का मतलब मेरा इसमें है कि जो आर्थिक दृष्टि से भी यदि कमजोर लोग हैं, शैक्षिक दृष्टि से भी पिछड़े लोग हैं, सामाजिक दृष्टि से भी पिछड़े लोग हैं और जिनका सोशल में सम्मान भी इस समय खोया हुआ है, हम उनकी बात कर रहे हैं प्राथमिकता के तौर पर। दूसरे स्तर पर हम सभी की बात कर रहे हैं।
हम जब तक आपका निर्बल भाई आपके पास में नहीं आएगा, उसकी स्थिति नहीं सुधरेगी, तो आप सामाजिक समरसता की क्या बात कहां से करेंगे? इस समय राजनीति में जो पिछड़ा समाज है वो और पिछड़ता चला जा रहा है, और पिछड़े समाज को इन्होंने कैप्चर कर लिया है और धनवान लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। उसमें भी जो है 2-3 पिछड़े समाज के लोग उस पूरे कैप्चर करके 27% कोटे का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं, पिछड़े समाज का हो, दलित समाज का हो या सामान्य वर्ग का हो, जो पीड़ित है हम उसके लिए कार्य कर रहे हैं। हमें आगे उनको ही लाना है जो जिसको जो है राजनीति में सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से पिछाड़ दिया गया है। जबकि पिछड़ा कुछ नहीं होता, अगड़ा कुछ नहीं होता। क्या होता है, 4 आदमी हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब हमारे साथ आए हैं। अगर हम कहें नहीं ये हमारे पीछे है, वही गड़बड़ हो जाता है। इन्होंने हमें पीछे कर दिया, नहीं हमारे पीछे है, पिछड़ा बना दिया, पिछड़े नहीं। जब तक ये समाज, अभी बिहार में पिछड़ों की जो जनसंख्या की गणना हुई है 63% है। आप देखिए देश का 63% जनसंख्या अगर पीड़ित होगी, अभाव में होगी, तो क्या वो देश तरक्की करेगा? मैं आप लोगों के माध्यम से ये सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि सबका विकास का नारा जो दिया था उससे सरकार भटक रही है। कुछ विकास उन्हीं लोगों का करा जा रहा है जो पूर्व से विकसित है। ऐसा है, एक प्रयास हम कर रहे हैं कि जो लोग पीड़ित हैं वो हमारे साथ जुड़ते हुए आ रहे हैं। और आपने देखा होगा अभी करीब 20 लोग मेरे साथ यहाँ पे आए थे। वो इतने जो दिहाड़ी मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, वो सभी समाज से हैं, पिछड़े से हैं। उन्हें जो है दिन भर उन्होंने काम कर लिया तो खा लिया, नहीं तो नहीं खाया। और जो हमारे ही पिछड़े, जिसको कह रहे हैं हम पिछड़े समाज के हैं, 27% लोग जो उन्होंने कोटे का लाभ उठा रहे हैं, वो सिर्फ 2-3 कैटेगरी उठा रहे हैं। हमें किसी से भेदभाव नहीं, हमें अपना हक लेने के लिए हम इनको जो है बता रहे हैं कि आपका हक न्याय पार्टी दिला सकती है। हम तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं और न्याय पार्टी में जो है आप जुड़ के अपना न्याय पाओगे। देखिए, चुनाव लड़ना तो हर आदमी का अधिकार है। संविधान में सबको अधिकार मिला है कि वो अपना चुनाव लड़ सकता है, उसमें क्वालिटी है। और चुनाव का मतलब ये नहीं कि भाई हम अपने लिए लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं समाज में जो बदलाव हो वो होना चाहिए। जिस चीज के जिस बदलाव की जरूरत है वो होना चाहिए। अब जैसे हमने न्याय पार्टी बनाई, न्याय पार्टी का मतलब पिछड़े वर्ग की सभी बात कर रहे हैं। हाँ। आप पिछड़े वर्गों को क्या ऐसी सहूलियत देने वाले हैं जो लोग आपसे जुड़े? देखिए, हम पिछड़े वर्ग को बराबरी में लाना चाहते हैं। उन्हें आर्थिक समानता देना चाहते हैं, उन्हें सामाजिक समानता देना चाहते हैं, और हम चाहते हैं राजनीति में उन्हें बराबर का अधिकार मिले। राजनीतिक पार्टियां इसी तरीके की बातें करती हैं, फिर बाद में आकर के पलट जाती हैं। ऐसा है, ये तो जो हकीकत है वो तो यही है। वो आदमी दूसरे जो स्वार्थी लोग हैं वो करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। न्याय पार्टी हमें पिछड़ों के साथ है, पिछड़ों की लड़ाई लड़ रही है, लड़ती रहेगी। इस बात की क्या गारंटी आप पलटोगे नहीं? तो इस बात की क्या गारंटी कि हम पलट जाएंगे? आप कैसे कह रहे हो कि हम पलट जाएंगे? भाई सारी पार्टी आज तक यही करती आई है। ऐसा नहीं। हमारी पार्टी के जो आप महासचिव हैं, इस पद पर हैं, और अब संगठन क्योंकि बढ़ना शुरू हो चुका है, तो क्या ऐसी नीतियां हैं जिनके द्वारा आप और समाजों को जोड़ना पसंद करेंगे? देखिए, हमारा सबसे पहले तो कि हम लोग कहेंगे आप अपने समाज को शिक्षा से पहले है शिक्षा। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे, है नहीं? हम उनसे कहेंगे भाई शिक्षा और अपने आप को संगठित करो और सशक्ति होगा, संघर्ष। देखिए, इसमें लिखा है 15 सूत्रीय प्रोग्राम आप लेके चलना चाह रहे हैं। क्या ये 2024 की तैयारी है आपकी, या आगे तक का भविष्य सोच के चलना है पार्टी का? देखिए, हमारा तो आगे तक की वो है, जितना हम सोच के चला आगे तक। तो चुनाव वाली बात है, चुनाव का दौर आने वाला है, या तो इसलिए हर आदमी अपनी बात कह रहा है। हम चुनाव में लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। अपने जितने भी ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी हम खड़े करेंगे, अपने चुनाव के लिए लड़ाएंगे, लेकिन हमारी जो ये योजना है वो आगे तक है, भविष्य के लिए। प्रोग्राम क्या है आपका? देखिए, 15 सूत्री प्रोग्राम हमने जो तैयार किया है, पढ़ के सुना जाए तो ये है। देखिए, हमने तो पिछले वर्ग को का सही पता स्तर जाति गणना कराया जाए। सबसे पहले तो ये कि हम यहाँ जो बैकवर्ड की है उसकी जाति गणना कराया जाए। पिछले वर्गों को संख्या के अनुपात में उनको आरक्षण दिया जाए, चाहे वो राजनीतिक में हो
या शिक्षा में हो, जहाँ भी नौकरी में हो, ठीक है साहब। और पिछड़े वर्ग में 3 हमने कैटेगरी बनाई है, एक तो पिछड़ा वर्ग, एक अति पिछड़ा वर्ग और एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग। और उसी के आधार पर जो हमारा आरक्षण है उसको कैटेगराइज किया जा रहा है। ऐसा नहीं जो आदमी सैचुरेट हो चुका है तो उसे को दिया जाए, जो लोग वास्तव में जरूरत है उन्हें उसका लाभ लेना चाहिए आरक्षण का। और एक जो है जो पिछड़ा वर्ग का या SC/ST का जो भी बैकलॉग है उसे जल्दी से जल्दी भरे, ये हमारी सरकार से मांग है। शिक्षा और चिकित्सा में जितना बड़ा माफिया चल रहा है ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए। शिक्षा फ्री होनी चाहिए, चिकित्सा फ्री होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें फ्री हो जाए तो हर आदमी बिल्कुल ईमानदारी से काम करेगा। जब उसे शिक्षा फ्री नहीं मिल रही, अब आप देखिए, अब आप MBBS करने जाइए, कई करोड़ रुपए जाकर आपका एडमिशन होता है, उसके बाद फिर भी वहां वो चलता है जुगाड़बाजी। ऐसे ही चिकित्सा में, आप चिकित्सा में उसमें शिक्षा में जितने भी शिक्षा के इंस्टीट्यूट है सब बड़े बड़े लोगों के हैं, किसी गरीब आदमी का नहीं है और उसे एडमिशन नहीं मिलता। इतनी महंगी शिक्षा हो चुकी है कि उसे वो उसको प्राप्त नहीं कर सकता। भाई जहाँ प्राइमरी सरकारी स्कूल में वहां पे टीचर पढ़ाना नहीं चाहते और पढ़ाते भी हैं तो उन्हें तस्वीर नहीं देती सरकार, इधर उधर भगाए फिरती है। जो सरकार है मान लीजिए 27% का आरक्षण दे रही है, उस 27% को हमारी मांग तो यह है कि जो जितनी भी संख्या है उसी के हिसाब से 60% आरक्षण दिया जाए। लेकिन फिलहाल जब तक 27% मिलता है तो उसमें हमने ये, और कई आयोग भी इसमें काम कर रहे हैं, रोहिणी आयोग है, तो उनके जो आयोग की रिपोर्ट जो पता लगी है वो ये है कि कुछ जातियां जो पहले से लाभ ले रही हैं उनको 7% में रखा जाए। उसके बाद कुछ जातियां जो है उन्हें 11% और कुछ जातियों को मिला करके उनका 9% आरक्षण, यानी 3 हिस्सों में बांटने का प्रोग्राम है। और हमारी मांग भी यही है कि 7%, 11% और 9%। तो उस आधार पर जो जातियां जो है जिन्हें का नंबर नहीं आता है वो अपने हिस्से में अपने हिस्सेदारी जो है वो ले सकते हैं। अब अपने देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे अपनी न्याय पार्टी के माध्यम से? न्याय पार्टी के माध्यम से हम ये अपील करना चाहेंगे कि जो भी शोषित वर्ग है, जिस पर कालांतर में बहुत लंबे समय तक अत्याचार हुआ है, जो अपने अधिकारों से वंचित रहे हैं, उनको संविधान के अनुसार कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। वो विशेष अधिकार आरक्षण के रूप में हो सकते हैं, रियायत के रूप में हो सकते हैं। वास्तव में उसी भावना को ध्यान में रखते हुए उन वर्गों को साथ लाने का प्रयास करें ताकि देश का सभी नागरिक, सभी लोग एक सही लेवल पर खड़े होकर के देश के निर्माण में अपना योगदान कर सकें।